तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो सोमवार के दिन का है और आज डेट थी 24 मार्च और यह सुबह का वक्त है। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे घर की झाड़ू लगा के ब्रश वगैरह करके सीधे मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे आज जल्दी खाना बनाना है हस्बैंड जी को। और जो सेकंड नंबर वाला बेटा है उन्हें मंडला जाना है डॉक्टर के पास। तो 9:30 बजे के करीब वो लोग चले जाएंगे। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद फिर जो घर के काम है वो करूँगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अपने लिए मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी करी थी। गुनगुना पानी करने के बाद मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। तो चाय पी ली हूँ मैंने। और यहाँ पर अभी जो है मैं दाल धुल के रख देती हूँ। तो दाल को अच्छे से 3-4 पानी मैंने धुल लिया है। तो दाल को अच्छे से धुलने के बाद 3-4 पानी और यहाँ पर कुकर में रख देंगे पकने के लिए। और साथ ही इसमें मैंने हल्दी नमक भी डाल दिया है। और हल्दी नमक डालने के बाद अब जो है कुकर की ढक्कन लगा देते हैं। तो यहाँ पर दाल पक रही है और दाल पकते तक जो है फिर मुझे सब्ज़ी भी कट करना है। तो सबसे पहले जो है मशीन चालू हो गई थी, तो मैंने सोचा 1 बाल्टी पानी भर लेती हूँ, ताज़ा पानी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है बाल्टी और बाल्टी में जो ढक्कन थाली ढाकती हूँ ना, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मांज के और बाल्टी में अब पानी भर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पानी भर गया है। तो बाल्टी को उठा के मैं रख देती हूँ। और उसके बाद अब चलिए, दाल पक रही है, जब तक यहाँ पर मैं जो है सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो आज सब्ज़ी बनेगी भिंडी की सूखी सब्ज़ी। तो भिंडी को मैंने रात में ही धुल के रख दिया था, क्योंकि रात में धुल दो ना तो फिर भिंडी अच्छे से सूख जाती है। और जब सुबह बनाना होता है तो मैं रात में ही धुल के रख देती हूँ, तो भिंडी अच्छे से सूख जाती है, तो फिर काटने में दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर बैठ के फटाफट से भिंडी कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है भिंडी कट हो गई है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर देते हैं। तो भिंडी काटने के बाद मैंने प्याज कट कर ली थी, एक मीडियम साइज़ की। और प्याज और लहसुन के जो हरे वाले पत्ते हैं बाड़ी में लगे हैं, वो हरी मिर्च, यानी कि सारी ही चीज़ें मैंने चॉपिंग बोर्ड में काट ली हैं। इसके बाद कढ़ाई मैंने चढ़ा दी हूँ, तेल गरम हो गया है। तो जीरा डाल के फिर हरी मिर्च और प्याज डाल देते हैं और थोड़े से फिर प्याज के हरे पत्ते। साथ में दाल भी पक गई है। तो यहाँ पर जो है मैंने पतीला भी चढ़ा दिया है, क्योंकि दाल को भी फ्राई करना है। तो प्याज डाल दी हूँ, प्याज भून रही है, जब तक यहाँ पर जो है आटा भी छान लेते हैं। तो प्याज भूनते तक है आटा भी छन जाएगा। इसी बीच में प्याज भुन गई थी। तो यहाँ पर जो भिंडी है तो वो मैंने कढ़ाई में डाल दी हूँ। और अभी इसमें हम मसाले नहीं डालेंगे, इसे अभी हम ऐसे ही प्याज के साथ भूनेंगे। तो भिंडी को फ्राई कर दिया है, भिंडी भुन रही है। इसके बाद अब आटा छान लेते हैं। तो जो परथिन का आटा है ना, वो डिब्बे में, तो वो थोड़ा मोटा हो गया था, तो उसे भी मैंने छान लिया है। और इसके बाद फिर आटा लगाएंगे। तो आटा में नमक डाल देती हूँ और साथ में मैंने भिंडी में भी नमक डाल दिया है। और नमक का जो डिब्बा है ये खाली हो गया था, थोड़ा सा ही इसमें नमक बचा हुआ था, तो मैंने कटोरी में नमक को पलटा दिया है। और इसके बाद जो डिब्बा है ना, इसे मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तो जब भी इस तरह से थोड़ा सा नमक या फिर शक्कर चाय पत्ती बचती है, तो खाली करके डिब्बे को मैं धुल लेती हूँ, जब भी उसमें फिर नया सामान रखती हूँ। तो यहाँ पर जो परथिन का आटा है, थोड़ा सा मैंने डिब्बे में निकाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आटा लग के तैयार हो गया है। तो इसमें अभी जो है एक रुमाल ढाक के रख देते हैं। तो 10-15 मिनट बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। आटा लग गया था। इसके बाद मैंने दाल भी फ्राई कर दी हूँ, तो दाल भी बन गई है। और यहाँ पर जो है हमारी भिंडी भुन गई है। तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल देती हूँ। वैसे तो मैं भिंडी को कई प्रकार से बनाती हूँ, जैसे कि भिंडी को पहले फ्राई करके और फिर मसाला बना के, पर मैंने आज सोचा चलो ऐसे ही बना देती हूँ।
तो इस तरह से बीच में मैंने टमाटर को दबा दिए हैं, तो टमाटर भून जाएंगे। और यहाँ पर दाल में भी उबाल आ गई थी, तो दाल के पतीले को उतार के और अभी जो है अम्मा जी उड़ गई हैं, तो उनके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भिंडी है वो अच्छे से भुन गई है, सारे टमाटर भी पक गए हैं। तो अब इसमें ड्राई मसाले डाल के और जो भिंडी वाली गैस है वो बंद कर देते हैं। भिंडी बन के तैयार हो गई है। अब फटाफट से पराठे बना लेते हैं। तो दाल भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है, सिर्फ अब रोटियाँ बनाना है। तो पहले 2-4 पराठे बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ते के लिए, उसके बाद फिर मैं रोटियां बना लूँगी, क्योंकि सभी लोग पराठे नहीं खाएंगे, कुछ लोगों को रोटियां खाना है। तो जो रोटियां खाएंगे उनके लिए रोटियां बना देती हूँ, और बच्चों को पराठे खाना है तो बच्चों के लिए यहाँ पर पराठे बना देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से पराठे बना लेते हैं और उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पराठे बन गए थे। उसके बाद जितने भी बर्तन निकले थे सारे मैंने धुल लिए हैं, गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर ली थी। और अब बारी है घर की साफ़ सफाई करने की। तो जो कल यहाँ गांव से मैं चिप्स लेके आई थी ना, तो ये बोरी में ही रखी थी, तो इसे मैंने जो ये टब है इसमें खाली कर दिया है। और इसे थोड़ी सी धूप दिखाना है, क्योंकि इसमें एक ही दिन की धूप लगी थी। वैसे तो अच्छे से सूख गई है, पर मैंने सोचा आज भर की धूप में और दिखा लेती हूँ। तो बोरी से निकाल के टब में डाल के उसे मैं छत में रख के आ गई हूँ। इसके बाद ये जो टेबल है इसमें थोड़ा बहुत धूल डस्ट हो गई थी, तो उसे साफ़ कर दिया है और फिर रसोई में पोछा लगा दिया है। तो चलिए, रसोई का काम निपट हो गया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर जैसे कल मैं घर में नहीं थी, तो घर थोड़ा सा फैल गया है, यानी कि जहाँ देखो तो कपड़े ही कपड़े हैं, और कपड़े धुलने को भी काफ़ी सारे हैं। तो सोफ़े में जो कपड़े रखे हुए थे बच्चों के, तो वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए, और सोफ़ा को अच्छे से झटक दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर के साइड। तो यहाँ पर जो बेड है इसमें कंबल वगैरह पड़े हुए हैं, तो सारे बिस्तर को स्टोर रूम में रख के आ जाती हूँ। और ये वाला जो गद्दा है तो इसकी बेडशीट को निकाल के अच्छे से झटक देती हूँ। बेडशीट चेंज नहीं करूँगी और झटक के इसी को फिर से बिछा दूँगी। तो चलिए, ये वाला रूम समट ही गया है, अब सिर्फ ड्रेसिंग की डस्टिंग करनी है। और इतने में जो सेकंड नंबर वाला बेटा है और हस्बैंड जी है वो मंडला के लिए निकल गए थे। तो 9:30 बज गए थे, तो वो चले गए थे अभी, यानी कि उनको निकले 15 मिनट हो गए हैं, 9:45 के लगभग हो गए हैं, और मेरे काफ़ी सारे काम हो गए हैं। तो यहाँ पर जो बेडशीट है उसे अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद धुलने के कपड़े थे, तो साथ में मैंने मशीन भी लगा दी हूँ, तो कपड़े धुल रहे हैं। जब तक जो थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं साफ़ सफाई के, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ड्रेसिंग काफ़ी गंदी हो गई थी, तो आईना है तो उसमें कॉलिन डाल के उसे साफ़ कर दिया है। और उसके बाद नीचे भी जो थोड़ा बहुत सामान है सारा ही बिखर गया था, तो सारे सामान को हटा के साफ़ करके और सामान को अच्छे से सेट कर दिया है। तो चलिए, ड्रेसिंग शो साफ़ हो गई है। उसके बाद ये वाली जो विंडो है ना, इसकी जो टेंट है उसमें काफ़ी धूल डस्ट लग रही थी, और जैसे ही मैं झटकना स्टार्ट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा धूल डस्ट लग रही थी। तो जो विंडो है उसे अच्छे से मैंने साफ़ करा है। और उसके बाद अब बारी आ जाती है यहाँ पर पोछा लगाने की। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो है पोछा लगा लेती हूँ, और मशीन का काम भी चल रहा है मेरा, बीच बीच में मैं मशीन को भी देखते जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेसिंग वाला रूम भी साफ़ हो गया है। तो इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं हॉल में।
और आज मैं एक एक रूम को समेटते जा रही हूँ और पोछा भी लगाते जा रही हूँ, क्योंकि सुबह के समय मैंने नहीं समेटा था, समय नहीं मिला था। नहीं तो मैं मॉर्निंग में ही रूम समेट देती हूँ, तो सिर्फ लास्ट काम पोछा लगाने का रहता है। पर आज मॉर्निंग में समय नहीं मिला था, तो फिर झाड़ू लगा के और सीधे मैं रसोई में चली गई थी। तो अभी जो है एक एक रूम को समेटते जाते हैं और पोछा भी लगाते जाते हैं। तो चलिए, बाकी सारे रूम तो हो गए हैं, अब सिर्फ हॉल रह गया है। तो यहाँ पर जो टीवी वाला कैबिनेट है, सबसे गंदा यही होता है। तो यहाँ पर जो दवाई रखी हुई थी, तो उसे मैंने, जो ख़राब दवाई है उसे मैंने बाहर फेंक दिए हैं, और जो साफ़ दवाई थी उसे मैंने रख दी है। और उसके बाद टीवी वाले कैबिनेट की अच्छे से डस्टिंग कर दी है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हो जाती है। तो चलिए, टीवी वाला कैबिनेट अच्छे से साफ़ हो गया है। उसके बाद सोफ़ा को भी झटक के और सोफ़ा को भी अच्छे से सेट कर दिए हैं। और अब बारी आ जाती है हॉल में भी पोछा लगाने की। तो चलिए, इसी तरह से सारे घर की जो है साफ़ सफाई हो गई है, सारे घर में पोछा भी लग गया है, सिर्फ हॉल रह गया था। तो फटाफट से हॉल में पोछा लगा लेती हूँ, और हॉल में पोछा लगाने के बाद सिर्फ बाहर का आंगन रह जाएगा, तो फिर बाहर के आंगन में भी लगा लूँगी। और अभी समय ज़्यादा नहीं हुए हैं, 10:15 या 20 मिनट हुए हैं, और इतने में मेरी जो घर की साफ़ सफाई है ना, सारी हो गई है। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, और नहा के आके फिर पूजा वगैरह करना है, क्योंकि आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन मेरा व्रत होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों बातों में पोछा लग गया था, फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और यहाँ पर नहा के भी आ गई हूँ। सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई का, कपड़े भी धुल गए हैं। तो अब नहा के इत्मीनान से पूजा करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने बाल धुले हैं, तो बाल गीले हैं, तो बालों में क्लीचर लगा लिया है, मॉइस्चराइज़र लगा के, हल्का सा पाउडर, लिपस्टिक और सिंदूर। तो ये हो गए हैं तैयार, और तैयार होने के बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो चलिए, जो टॉवल है इसे धूप में रख के आ जाती हूँ। और इसके बाद पूजा पाठ सब कुछ हो गई थी मेरी, और अभी 11:20 हो रहे हैं। तो अब अम्मा जी के लिए थाली लगा देती हूँ। तो उससे पहले यहाँ पर जो है पापड़ चिप्स वगैरह तल लेती हूँ, क्योंकि व्रत है तो मुझे भी हो जाएंगे। और सभी लोगों के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ आलू के पापड़। और जो नए चिप्स बनाए थे ना, वो चिप्स पापड़ बनाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा साबूदाना भी बनाया है। ये देखिए चिप्स पापड़ कितने अच्छे बने हैं। और फिर थोड़ा सा साबूदाना बना लिया था। तो यहाँ पर जो है मेरा व्रत का फलार बन के तैयार हो गया है। सभी लोगों का खाना भी हो गया है, तो थोड़ा सा मैं खा लूँगी और बच्चे लोगों को भी दे दूँगी। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, साबूदाना की खिचड़ी और चिप्स आलू के पापड़। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फलार कर लेती हूँ, और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।